रिया को कपड़े गहने खरीदने का बेहद ही ज़्यादा शौक था, इसलिए वह कपड़े गहने खरीदने के लिए पति के काफ़ी पैसे खर्च करती थी। हे भगवान! बॉस ने 2,000 कम कर दिए। सैलरी 30,000 है, उसमें से 15,000 तो मेरी पत्नी ही खर्च कर देती है। पता नहीं ऐसा क्या शॉपिंग करती है। महीने के उसे 15,000 चाहते हैं। अब तो रिया से बोल ही दूंगा, इतना पैसा मुझसे तो नहीं दिया जाता। इस बार उसके खर्चे मुझे कम ही करवाने पड़ेंगे। राहुल जैसे ही घर जाता है, दूसरी सुबह वह रिया से कहता है, अरे रिया, बॉस ने मेरी सैलरी कम कर दी है। मुझे लगता है अब तुम्हें अपने थोड़े खर्चे कम कर देने चाहिए, इससे हमारा घर नहीं चलने वाला। अरे जी, 15,000 ही तो खर्च करती हूँ, कौन से ज़्यादा देते हो? मेरी दोस्त के तो पति 50-50,000 देते हैं और आप है कि 15,000 में ही ऐसा कहते हो। अरे वो देते होंगे, उनकी औकात ज़्यादा होगी, लेकिन मेरी हैसियत इतनी नहीं है रिया। मुझे घर चलाना भी होता है, इसलिए तुम इतने पैसे खर्च मत किया करो, थोड़ी बचत भी कर लिया करो। अरे जी, बचत तो करती ही हूँ ना। आपको पता है 15,000 में से 500 रुपये बचाती हूँ। अभी ये बचत ही क्या कम है का? अब मुझे समझ नहीं आता, आप मुझे इतना क्यों डांटती हो? डांटने की बात है ही रिया, तुम्हें पता है 30,000 मिलते हैं, 15,000 यानी कि आधे पैसे तुम खर्च कर देती हो। 15 में हमारा घर चल पाता है, बाकी सेविंग तो कुछ है ही नहीं जो कि हमारे फ्यूचर में काम आ सके। मुझे तो समझ ही नहीं आता तुम इतना खर्च क्यों करती हो। अरे जी, मेरे कपड़े गहने खरीदती हूँ, इसी में तो खर्च करती हूँ। मेकअप के प्रोडक्ट कितने महंगे आते हैं और महीने की महीने शादियाँ आती है तो उसमें भी तो खर्च चला ही जाता है। अब क्या मैं जानबूझकर इतना खर्चा करती हूँ क्या? वो मुझे नहीं सुनना, लेकिन अब तुम्हारे खर्चे कम कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं देने वाला। 5,000 से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें। समझ में आया? मेरी बात गांठ बांध कर सुन लेना। यह बात सुनते ही रिया के तेजु से होश उड़ जाते। 5,000 में क्या होगा? मेरा मेकअप का सामान भी नहीं आएगा। कैसी बातें करते हो जी, मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। राहुल उससे कह देता है कि वहाँ उसे 5,000 ही देगा और यहाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। अब चाहे जो भी हो जाए, राहुल ने कह ही दिया था कि वहाँ उसे सिर्फ 5,000 रुपये महीने के ही देगा। यह सुनते ही रिया अपनी दोस्त के घर जाती है। काफ़ी ज़्यादा परेशान रिया अपनी दोस्त से सारी बातें शेयर करती है। दोस्त भी कुछ बड़ा चढ़ा कर बातें ही करती है। अरे रिया, तेरा पति भी कैसा है, कितना लालची है। तुम्हें पता है तुम्हारे जीजू, वो है ना, मुझे 50,000 क्या 1 लाख भी मांगू तो दे देते हैं। मैं तो इतना खर्चा करती हूँ, देखो कितनी सोने की ज्वेलरी पहन रखी है मैंने। तुम्हें पता है कितने की? अरे वाह, तुम्हारी ज्वेलरी तो बड़ी ही खूबसूरत है, मुझे भी लेनी थी, लेकिन अब इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं, मेरे पति तो मुझे देने को तैयार नहीं। अरे तो उसमें क्या है, पहले पहले पति ऐसे ही कंजूस करते हैं, तुम्हें पता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा पति कंजूस है, तुम्हें उसके पैसे थोड़े बहुत चुरा लेने चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा खर्च भी चल जाएगा और उसे पता भी नहीं लगेगा। अरे लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती, आज तक मैंने कभी चोरी की ही नहीं, तो आज कैसे कर सकती हूँ? वैसे भी चोरी करना अच्छा भी नहीं रहता। तुम्हें पता है मेरे पति तो हमेशा ही मुझे डांटते रहते हैं, अगर ये बात सुन लेंगे तो पता नहीं। तुम्हें पता है मेरे पति तो मुझे इतने इतने पैसे देते हैं जिनकी मैं शॉपिंग करती हूँ। अब तुम ही देख लो, अगर तुम दोस्तों के घर जाओगी तो ऐसे अच्छी लगोगी क्या? 5,000 में तो तुम्हारा मेकअप का सामान भी नहीं आएगा और तुम 5,000 में अपना खर्चा कैसे चला लोगी? तुम्हें तो शर्म ही आएगी। तुम्हें पता है हमारी दोस्त कितनी पैसे वाली है और तुम उनमें नीचा दिखोगी इसीलिए। हाँ हाँ, तुम बोल तो सही रही हो। तुम्हें पता है मेरी दोस्त तो काफ़ी ज़्यादा पैसे वाली है, उनके घर जाती हूँ तो मुझे शर्म आती है, जबकि मैं 15,000 खर्च करती हूँ फिर भी उनसे तो कम ही लगता है मुझे। यहाँ कहकर उसे दोस्त और चढ़ा देती है। मुझे तो लगता है तुम्हें चोरी ही करना सही रहेगा, जब पति नहीं माने तो और क्या कर सकती है एक पत्नी। यही राय तुम्हारे लिए अच्छी होगी, मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, लेकिन हम तो हमारी ज़िंदगी में खुश है। अब तुम्हारा तुम देखो। यहाँ बात सुनते ही रिया वहाँ से चली जाती है। उसे सब समझ आ जाता है, मेरी दोस्त कह तो ठीक रही थी। यहाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर सोचती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, उनके पैसे तो अलमारी में है ही नहीं, सारी सैलरी तो उनके अकाउंट में है। अब मैं चोरी कैसे करूँ? ये मुझे तो कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। घर में तो इतना कैश वो रखते भी नहीं है, चोरी कहाँ से करूँगी? एक दिन की बात है जब उसका पति सच में केस घर ले आता है।
अरे रिया, ये पैसे बॉस के हैं। मुझे लगता है तुम्हें इन्हें व्यवस्थित जगह पर रख देना चाहिए। बॉस मुझे कल फिर मांगेंगे, उन्हें ज़रूरत होगी तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें सही सलामत रख दो। एक भी पैसा इसमें से गायब नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो बॉस तो मुझे नौकरी से ही निकाल देंगे। यहाँ कहते ही रिया, अरे वाह, अरे जी आप रख दीजिए ना, उसमें क्या है, व्यवस्थित तो मैं रख ही दूंगी। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अब मैं तो व्यवस्थित ही रखूंगी, अगर वहाँ से गायब हो जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती जी। यहाँ कहते हुए रिया खुश होती है। अब उसका पति राहुल विश्वास करके वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि रिया पैसे व्यवस्थित जगह पर रख देगी, लेकिन रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वहाँ इतने सारे पैसों को देखकर खुशी के मारे झूम उठती है। अरे वाह, ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। मैं सोच रही थी कि इनमें से आधे पैसे चुरा लेती हूँ और चोर का नाम आ जाएगा और मेरी सारे साल की ही इसमें तो ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी। ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं। यहाँ कहते हुए रिया चोरी कर लेती है। रात को जैसे ही राहुल घर आता है, अरे रिया मेरे पैसे कहाँ हैं? आधे पैसे ही है इसमें तो, और ना ही तुमने व्यवस्थित जगह पर रखा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे पैसे कहाँ हैं। तुम्हें पता है बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। पैसे कहाँ हैं? अरे जी मैंने तो आपके पैसे से हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो सारा दिन काम कर रही थी, फिर दोस्त के घर चली गई। मुझे तो पता ही नहीं कि आपके पैसे कहाँ हैं, ना ही मैंने उनको छुआ है। यहाँ सुनते ही पैसे गए कहाँ घर में से, कोई चोर तो आया नहीं होगा। यहाँ कह के राहुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी पर वहाँ इल्ज़ाम लगा नहीं सकता कि उसने चोरी की है। उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी ने चोरी की है। रिया अपनी सफाई देने से नहीं थक रही थी। वहाँ एक ही बात कह रही थी कि मैंने चोरी नहीं की। उसकी आंखों से आंसू की धार लगने लगती है। यहाँ देखते ही राहुल को लगता है कि सच में रिया ने चोरी नहीं की होगी। लेकिन एक दिन राहुल अपनी पत्नी के पास आता है और चिल्लाता है, अरे रिया कहाँ हो? बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं है। अब तो हमारा घर खर्च भी नहीं चलेगा रिया। मैं क्या करूँ रिया? यह सुनते ही रिया को बड़ा ही झटका लगता है। हे भगवान, मेरी वजह से इनकी नौकरी चली गई। अब मैं क्या करूँ? इन्हें सच बता देती हूँ और पैसे दे देती हूँ, शायद इनकी नौकरी वापस आ जाए। अरे रिया तुम बता दो ना अगर पैसे तुम्हारे पास हो तो, क्योंकि बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है और बॉस अब मुझे रखेंगे भी नहीं, ना ही मेरे पास दूसरी नौकरी है। मुझे माफ़ कर दीजिए जी। आपके उस दिन पैसे मैंने ही चोरी किए थे ताकि मैं साल भर का खर्चा खुद चला सकूं। आप मुझे पैसे नहीं दे रहे थे, इसलिए ही मैंने ऐसे किया। अब मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। मुझे पता था रिया, इसीलिए मैंने सारा बहाना बनाया। मुझे पता था कि चोरी तुमने ही की है, लेकिन मैं तुमसे सीधा कहता तो तुम बहाना ही बनाती। इसलिए मैंने यही बहाना बनाना सही समझा, लेकिन तुमने बहुत ही गलत किया। अगर सच में मुझे बॉस नौकरी से निकाल देते तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान होता ना कि मेरा। तुम्हें चोरी करने की सीख कहाँ से मिली? मुझे अपने दोस्त ने ही कहा था। उसने ही कहा था कि पति ऐसे नहीं मानते, चोरी ही कर लिया करो। लेकिन अब से मैं उनकी बात में कभी नहीं लगूंगी। हाँ हाँ, आज तुम्हें एहसास हो ही गया होगा। अगर आज मेरी नौकरी चल जाती तो फिर तुम क्या करती? दोस्तों के सामने कैसे मुंह दिखाती? क्योंकि तुम्हारा पति तो निकम्मा रहता ना। दोस्तों के चक्कर में लगने से तुमने पति के बारे में नहीं सोचा। मैंने इस दिखावे के चक्कर में आपके बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रिया को अपनी गलती का पूरा एहसास था। वहाँ अपने पति को सारे पैसे लौटा देती है, कभी ऐसी हरकत नहीं